हमारा पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का समय में, आज का दिन में, इस समय में हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की नाम को ऊंचा करने के लिए अनुग्रह दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज वचन परमेश्वर की ओर से, उसकी सिंहासन की ओर से आया हुआ वचन सुनेंगे। हम प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना, हालेलुया, हम प्रार्थना में, हालेलुया, हम बढ़ना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर प्रार्थना प्रोत्साह होने के लिए, हमारा अंदर प्रार्थना आगे बढ़ने के लिए एक वचन निकालेंगे इस समय में। याकूब की पुस्तक में 5 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक में 5 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 322 नया नियम में, पेज नंबर 322 नया नियम में याकूब की पुस्तक में 5 अध्याय में 13 वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि और एक बार पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा अच्छे से वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दिया है हमको। हालेलुया। देखिए, ये वचन, ये पुस्तक कौन लिख रहा है? याकूब ने लिख रहा है। याकूब कौन है? यीशु मसीह जब मरिया का गर्भ में उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह उत्पन्न होने के बाद, मरिया के गर्भ में शादी होने के बाद, मरिया के गर्भ में और एक व्यक्ति पैदा हुआ है। वो व्यक्ति है, इसका नाम याकूब, जेम्स। हालेलुया। याकूब, ये को पहले यीशु मसीह को विश्वास करते नहीं, बहुत साल से पहले से यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसके सामने ही है। यीशु मसीह को विश्वास करते ही नहीं। यीशु मसीह विश्वास, इतना बड़े चमत्कार कार्य करो, इतना यीशु मसीह प्रचार करो, इतना भीड़ यीशु का पीछे पीछे आता रहो, लेकिन ये जेम्स, ये याकूब यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन आया, यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया, गाड़ा हो गया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ गया। 500 लोगों के सामने यीशु मसीह अपने आप प्रकट हुआ। उस समय से, हालेलुया, याकूब के सामने यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आके यीशु मसीह याकूब के सामने प्रकट हुआ। उस दिन से उसका दिल परिवर्तन हो गया है। हालेलुया। उस दिन से यीशु मसीह को प्रचार बन गया है। इसका पुस्तक में पहले एक बात, इस पुस्तक पहले में एक बात ऐसा लिखा आया है। एक बार पढ़ेंगे तो, परमेश्वर की और कृपा यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों के, देखिए, मतलब ये पत्री की शुरुआत में ऐसा लिख रहा है, मैं यीशु मसीह का बड़ा भाई हूँ, यीशु मसीह का मैं भाई हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला। मैं यीशु मसीह का दास हूँ। हालेलुया। देखो कितना बदल गया है व्यक्ति, कितना बदला। मैं यीशु मसीह का सगा, मैं हाफ ब्रदर हूं, ऐसा बोल के नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा। मैं यीशु मसीह का दास हूं, मतलब इतना दीन होकर, इतना नम्रत होकर यीशु मसीह को सेवक बन गया। देखो, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते समय फिलहाल हम परिस्थिति बदल नहीं हो रहे, शायद फिलहाल का परिस्थिति बदल नहीं हो रही, लेकिन ये याकूब पहले बिल्कुल विश्वास नहीं किया। याकूब की हृदय में यीशु मसीह को ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा हुआ स्थिति, पुनरुत्थान की हुआ स्थिति, 500 लोगों के सामने अपने आपने प्रकट हुआ, वो स्थिति को देखकर, अरे सच में मेरा भाई, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। दास बनकर, हालेलुया, लोगों के सामने सेवा किया है। लास्ट में इतना सेवा किया है। ये याकूब पुस्तक पढ़ेंगे तो फ्रैंकली बात करता है, सीधा ही बात करता है। विश्वास नहीं है, विश्वासकारी होना चाहिए, ऐसा सीधा बात करता है। इतना सीधा, हालेलुया, पत्री व्यक्ति ही यही है। हालेलुया, सीधा बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा लिखते समय लास्ट में उसकी यीशु मसीह के लिए भी जान भी दे दिया है। हालेलुया। आखिरी में यरूशलेम में उसका यीशु मसीह के लिए जान भी दे दिया है, मसीह के लिए भी जान दे दिया। इतना धन्य है, इतना धन्य की लाइफ है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
फिलहाल एक एक व्यक्ति, हम प्रार्थना करते समय एक एक व्यक्ति शायद चेंज नहीं हुआ, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर की अधिक महिमा, परमेश्वर की शक्ति, उसकी क्रूस में जो शक्ति है, वो शक्ति हमारा सामने यीशु मसीह प्रकट करेगा, पुनरुद्धान की शक्ति प्रकट करेगा, तभी हालेलुया, हालेलुया, हमारे आसपास में लोग में वो लोग बदल होना चाहिए, बदल हो जाएगा। ये यीशु मसीह की संतान बनकर, दास बनकर काम करेगा। ऐसा दिन आने वाला है, आएगा, इन जीसस नेम, हालेलुया। रिबाकाराबा यहाँ एक बात 13 वर्ष एक बार पढ़ेंगे, यदि तुम में कोई दुख ही है तो वह प्रार्थना करे, हालेलुया। इसलिए दुख में समय में क्या करना है? प्रार्थना करना है। बहुत लोग को दुख के समय में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता है, क्योंकि उनका मन क्या है, एक सपोज कोई भी घर का अंदर एक दुख आएगी तो वो लोग क्या करने चाहता है, हले तुरंत उनका दुख के विषय में दूसरों को हालेलुया शेयर करने के लिए, मनुष्यों को बोलने के लिए, मोबाइल में मैसेज रखने के लिए, ग्रुप में हालेलुया मेरा ऐसा परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति, ऐसा बोलने के लिए उनको कॉल कर तुरंत कष्ट आया ना, कुछ प्रॉब्लम आया ना, तुरंत दूसरों को कॉल करना, तुरंत पास्टर जी को कॉल करना, तुरंत सिस्टर जी को कॉल करना, तुरंत उनको कॉल करना, तुरंत उनको बताना, ऐसे करते हैं। लेकिन कष्ट की समय में, ट्रिबुलेशन की, द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, कष्ट की समय में, दुख की समय में, मुश्किल के समय में हम दिल खोलकर हालेलुया प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिल खोलकर प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हाले बहुत लोग को वचन सुनने के लिए आदत रहता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए अनुभव नहीं है। हालेलुया। देखिए, रविवार के आराधना में आया हुआ सब लोग ज़्यादा लोग प्रार्थना में, मतलब रविवार के में आता है, मतलब उसके मतलब क्या है, वचन सुनने के लिए आता है। लेकिन बाद में जो संगति के प्रार्थना बोलो, कॉन्फ्रेंस प्रेयर बोलो, मध्यस्थता प्रार्थना बोलो, 4 to 6 प्रेयर बोलो, या सैटरडे के समय में वो आने के लिए ये इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादा वचन सुनने के लिए लोग आता है, प्रार्थना करने के लिए कम लोग आता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना इट्स ए वेपन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भक्त ने ऐसा ही बोला है, प्रार्थना करे, वचन सुनेंगे तो सुनो, ऐसा बोलता है हमारा कान में आके शैतान। लेकिन प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो शैतान को पैरलेस आता है। हालेलुया, ऐसा अनुभव है प्रार्थना के लिए शक्ति। एक दुख की समय में, यहाँ क्या बोलता है, दुख की समय में हम प्रार्थना करना चाहिए। दुख की समय में 2 काम करने के लिए अवकाश है। एक व्यक्ति, एक जन, थोड़ा लोग क्या करता है, दुख की समय में परमेश्वर से दूर होने के लिए अवकाश है, नेगेटिव थॉट्स आने के लिए अवकाश है। या परमेश्वर ने इतना संकट क्यों आया मेरे घर में, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना उपवास कर रहा हूँ, हाँ, इतना चर्च में जा रहा हूँ, क्यों इस समय में आ रहे हैं मेरे घर में, ऐसा नहीं आना चाहिए ना, क्यों आ रहे हैं समस्या, ऐसा सोचकर नेगेटिव थॉट्स, ये अविश्वास की बात, ऐसा बात कर मुश्किल की समय में, संकट की समय में, दुख की समय में 2 काम करने के लिए लोग हैं। थोड़ा लोग क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट्स करता है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन के अनुसार मैं सुन रहा हूँ, क्यों मुझे इतना कष्ट आया, क्यों इतना मुझे दुख आया, क्यों इतना मुझ पर, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मेरे घर में समस्या नहीं आने के ना, क्यों आया है समस्या, मैं उपवास करने वाला व्यक्ति है, रविवार शुक्रवार मंगलवार जाने वाले व्यक्ति है, क्यों आया है समस्या, क्यों आया है मेरे जीवन में दुख। ऐसा नेगेटिव थॉट्स बात करने के लिए अवकाश है। थोड़ा लोग ऐसा बात करता है, ऐसा बात करके शैतान की नजदीक में जा रहे, लेकिन दुख के समय में दूसरा झुंड है, दुख के समय में दूसरा झुंड है, वो लोग ऐसा बात करता है, दूसरा झुंड, हालेलुया, दूसरा झुंड है, वो लोग ऐसा बात करता है, दूसरा झुंड, हालेलुया। मुश्किल की समय में, दुख की समय में दिल खोलकर, एस्तर की जैसा दिल खोलकर, हन्ना की जैसा, प्रभु ये समस्या मेरे सामने आया है, प्रभु इसमें से छुटकारा दीजिए, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा आधार। ऐसा नेगेटिव बात कहाँ भी नहीं बोलता है। परमेश्वर के साथ बात करते समय, प्रार्थना करते समय नेगेटिव बात नहीं बात करता है। दूसरों को मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे दर्द आया, मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, परेशान आया, सिस्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो। बाकी का कलीसिया लोगों से भी प्रार्थना करता है, खाली प्रार्थना करो, लेकिन नेगेटिव बात नहीं करता। मतलब दूसरा झुंड है, दूसरा झुंड ऐसा लोग है
दुख की समय में प्रार्थना और करके परमेश्वर की नजदीक में जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के और नजदीक में जाता है। मतलब आपके सामने कुछ दुख आएंगे तो आप दो में यह काम कर रहा है, प्रार्थना को कम करके शैतान की ओर जा सकता है, प्रार्थना और ज्यादा करके परमेश्वर की ओर जा सकता है। इन दोनों में आप कौन सा ग्रुप में है? हालेलुया, इन दोनों में आप कौन सा ग्रुप में है? दुख की समय में दो काम करने के वाला लोग है। दुख की समय में दो झुंड है। पहला झुंड क्या है? नेगेटिव बात करके निराशा के पास, अविश्वास के पास, शैतान के पास जाता है। हालेलुया, दुख की समय में थोड़ा लोग है, हालेलुया, और ये ज्यादा प्रार्थना करता है। दुख के समय में भी उपवास की भी प्रार्थना करता है। हालेलुया, हमारे कलीसिया में साल में एक बार उपवास की प्रार्थना ऐसा प्रकट करता है, लेकिन आपके घर के अंदर, आपके पर्सनल लाइफ में एक एक बार दुख संकट आया है, ऐसा ऐसा बात आएगी तो, शायद ऐसा आएगी तो अपने आप पर्सनली, किसी को बोलने के लिए जरूरत भी नहीं है, अपने आप पर्सनली 3 दिन का उपवास प्रार्थना, नहीं तो 1 हफ्ता का उपवास प्रार्थना, नहीं तो 2 दिन का उपवास प्रार्थना, वैसे भी अपने आप परमेश्वर के सामने प्रकट करके आपकी दुख के समय में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा 13 वचन, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। इसलिए दुख की समय में शैतान की ओर जाने के लिए अवकाश है, दुख की समय में परमेश्वर की ओर जाने के लिए अवकाश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह लोग हैं, मसीह लोग में, मसीह में रहकर कोई भी दुख आएंगे तो हालेलुया, हमारा भलाई के लिए आने दो। हम परमेश्वर की ओर से जाने के लिए, परमेश्वर की ओर से और नजदीक जाने के लिए कुछ, हालेलुया। मेरे पास्टर के एक आदत है, कलीसिया के सामने जो कुछ रुकावट आएगी तो, कलीसिया के सामने बाहर का नहीं तो अंदर का जो कुछ रुकावट आएगी तो तुरंत मेरा पास्टर जी ने, हालेलुया, आज से लेकर 1 महीने तक हम हर दिन 2 घंटा प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आएंगे, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा मतलब एक एक बार करता है, एक एक बार बोलता है उपवास की प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया के सामने ऐसा संकट आया है, हम 1 हफ्ता उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ऐसा बोलता है। इसलिए आपकी दुख की समय में, हालेलुया, प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर बुधवार को प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा इतना इंकरेज कर रहा है हमारा अंदर। थोड़ा लोग बोलता है मेरा घर का अंदर प्रार्थना नहीं हो रहा है, थोड़ा लोग बोलता है पास्टर जी प्रार्थना करते समय नींद आ रही, पास्टर जी नींद आएगी तो भोजन छोड़कर, खाना छोड़कर कैसे भी प्रार्थना को चालू करो। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं पास्टर जी वचन सुनने के लिए हो रहा है, लेकिन प्रार्थना नहीं हो रहा है, ऐसा बोलता है। इसलिए हालेलुया, प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, मन लगाकर प्रार्थना करना, अनुभव होना चाहिए, रहना चाहिए। हालेलुया। कैसे भी, हालेलुया, ठंडी लग रही पास्टर जी, सुबह उठना मुश्किल है, कैसे भी, हालेलुया, कैसे भी, रात को समय ज़्यादा समय बैठने के लिए अवकाश है तो बैठो, कैसे भी दिन में प्रार्थना करना, हालेलुया, हम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर रहा है मतलब, प्रार्थना नहीं कर रहा है मतलब शैतान को बहुत अवकाश दे रहा है हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुख की समय में ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। दुख के समय में एक एक बार अपने आप उपवास की प्रार्थना अनाउंसमेंट करो। दुख की समय में एक संगति का प्रार्थना में ज़्यादा आना शुरू करो। मैं सच में एक बात बताता हूँ, मैं ICICI बैंक में जॉब करते समय शनिवार को भी मैं बैंक का काम है शनिवार को। एक्चुअली शनिवार को एक एक बार सेकंड सैटरडे छुट्टी है, शनिवार को दिन में एक एक बार, शनिवार को दिन में हाफ डे काम करता है, एक एक बार फुल डे काम करता है। लेकिन मैं ऐसा बैंक में जॉब किया है, मैं प्राइवेट जॉब में जॉब किया है, ICICI बैंक में जॉब किया है। तो ICICI बैंक में क्या बोलते हैं, शनिवार को दिन में छुट्टी है, लेकिन शनिवार को दिन में हाफ डे ही, लेकिन हमको बाहर नहीं भेजता है मैनेजर ने। शटर नीचे डाल के, मतलब बंद करके, बैंक बंद करके, कस्टमर सर्विस बंद है, कैश काउंटर बंद है, सब बंद करके अंदर के अंदर ऑफिस का काम करना चाहिए। मतलब शनिवार को दिन में पूरा रात को 9 बजे 10 बजे तक काम है,
शटर बंद करके हम अंदर काम करना चाहिए। लेकिन मैं शनिवार के दिन में मेरे चर्च में 4 to 6 चर्च में 4 to 6 वॉच इवनिंग प्रेयर सर्विस है। आज का हमारा शनिवार के समय में हर दिन हमारा प्रेयर रूम में शनिवार के समय जैसा 4 to 6 प्रेयर है, वैसे ही हमारा चर्च में भी 4 to 6 प्रेयर है। हालेलुया। वो प्रेयर सर्विस में मैं अटेंड होने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन मैनेजर परमिशन नहीं देता है। हालेलुया। कैसे भी मेरा मैनेजर से मैं कैसे भी कन्विंस करके सर ये ज़्यादा काम है, सोमवार को रात बार मैं बैंक में ही बैठ के मैं जॉब करता हूँ सर, शनिवार को दिन में मुझे छोड़ दीजिए। शुक्रवार के दिन में रात बार बैंक का अंदर में बैठ के काम करता हूँ सर, शनिवार को दिन में मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज़, क्योंकि 4 to 6 प्रेयर में मैं अटेंड होना चाहिए। हालेलुया। वो भी प्रार्थना चर्च और मेरा ऑफिस, हालेलुया, ये 1.5 घंटा जर्नी, 1 घंटा ट्रेन और आधा घंटा ऑटो, ये सब पकड़कर 1.5 घंटा जर्नी, 1.5 घंटा जर्नी करके ट्रेन ऑटो बस पकड़ के मैं 4 to 6 प्रेयर में हर शनिवार 4 to 6 प्रेयर में ज्वाइन होने के लिए मैं इतना दूर से भाग कर आके प्रेयर में ज्वाइन होते थे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेयर के लिए हम कदम रखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। दुखित समय में प्रार्थना करना, हालेलुया। आनंद के समय में भी प्रार्थना करना। हमेशा प्रार्थना करने वाला लोगों को दुखित समय में भी प्रार्थना करता है, आनंद के समय में भी प्रार्थना करता है। लेकिन दुखित समय में प्रार्थना करना क्यों भक्त ऐसा बोल रहा है? क्योंकि दुखित समय में प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता है। इसलिए ये पुस्तक में ऐसा बात लिखा गया है, दुखित समय में भी प्रार्थना करो। एस्तेर ने हालेलुया दुख समय उपवास की 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना किया। हालेलुया। शमूएल भी पीछे युद्ध करने के लिए शत्रु लोग आते समय दुखित समय में हालेलुया प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए थोड़ा लोग बोलते हैं बिजी पास्टर, बिजी, हाँ, प्रार्थना करने के लिए थोड़ा लोग बोलते हैं बिजी मतलब एक भक्त ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बिजी इसका मीनिंग क्या है? BUSY, बिजी। बी फॉर बीइंग, यू पर अंडर, है ना, बीइंग अंडर सातान योक, एस फॉर सातान, वाई फॉर योक, मतलब बीइंग अंडर सातान योक, बिजी, उसका मीनिंग यही। शैतान का क्या है? शैतान के पंजा क्या नीचे है? बिजी। कोई भी हालेलुया प्रार्थना को आओ ऐसा बोलेगे तो मतलब ये क्या है? मैं बिजी ऐसा बोलता है। बिजी इसका मीनिंग है BUSY, बीइंग अंडर द सातान योक, मतलब शैतान की जुआ के नीचे में मैं हूं, यही है मीनिंग। हालेलुया। स्तोत्रम। इसलिए हम प्रार्थना दुखित समय में भी प्रार्थना करने में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद की एक आदत है दुखित समय में ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए। दाऊद को आदत है, आनंद के समय में भी प्रार्थना करता है, लेकिन दुखित के समय और ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दाऊद है। इसलिए दाऊद की संतान परमेश्वर को इतना आशीष किया। हालेलुया। दाऊद संतान में परमेश्वर इस पृथ्वी में आने के लिए भी चुन लिया है। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हमारा हृदय में दुखित की समय में, हन्ना भी दुखित की समय में, हालेलुया, मनुष्य को बोलकर थक गया। हन्ना को मालूम पड़ गया, अरे मेरा दुखित की समय में मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। राहेल भी हालेलुया, उसको बच्चों चाहिए। हालेलुया। उसका हस्बैंड का पास जाके झगड़ा किया, मुझे बच्चा चाहिए। हस्बैंड ने क्या बोला? मैं मिशन है क्या? मैं एक मैकेनिक मिशन है क्या? मैं क्या कर सकता हूं? हालेलुया। हन्ना ने बोला है, हालेलुया, उसका हस्बैंड का साहब मुझे बच्चा चाहिए, मैं एक मिशन है क्या? उसने उसको मालूम पड़ गया मेरा दुख की समय में मैं परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। परमेश्वर के सामने जाके मैं सिर झुका के मेरा पूरा दुख मेरा परमेश्वर को बोलना चाहिए, तभी परमेश्वर की ओर से मुझे सहायता आता है। ऐसा निर्णय किया भक्त लोग ने, ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर से सब कुछ पाया है। इसलिए हम दुख के समय में प्रार्थना में बढ़ेंगे। हालेलुया। दुख के समय में हालेलुया दूसरा झुंड जैसा करना चाहिए। दुख के समय में और परमेश्वर के करीब जाना चाहिए।
थोड़ा लोग दुख की समय में परमेश्वर को निंदा करके क्यों इतना दिन किया, क्या हुआ है, प्रार्थना में नहीं करूंगा, प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना मैंने इतना किया, उपवास मैंने इतना किया, रविवार की आराधना में आ रहा हूँ, पास्टर जी जो बोल रहे, सिस्टर जी जो बोल रहे, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, हाँ क्यों मुझे मेरे जीवन में ऐसा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्यों ऐसा हो रहे, ऐसा बोल के नेगेटिव बात करके शैतान की करीब जाने के लिए अवकाश भी है। कौन सा झुंड में आप रह रहे हो, दुख की समय में और परमेश्वर की नजर, दुख की समय में उपवास के साथ, दुख की समय में हालेलुया और ज़्यादा डोज लेकर हालेलुया प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। प्रभु इस बात तुम हालेलुया आप सुनते ही समय, इस बात पवित्र आत्मा मेरे मुंह से बात करते ही समय, आप सुनते ही समय सबका अंदर प्रार्थना की आत्मा अभिषेक में आगे बढ़े इन जीसस ने, नाजरी यीशु मसीह नाम में। जितना लोग आज वचन सुन लिया है, जितना लोग आवाज सुन रहा है, नाजरी यीशु मसीह नाम में सबका अंदर प्रार्थना की आत्मा यीशु मसीह नाम में आगे की जैसा आगे बढ़े इन जीसस ने। प्रार्थना करने के लिए पहले से ज्यादा बढ़कर, पहले से ज्यादा बढ़कर, पहले दिनों से ज्यादा बढ़कर, पहले दिनों से ज्यादा बढ़कर नासरी यीशु मसीह नाम में प्रार्थना में आगे बढ़े इन जीसस ने। आग की आत्मा में, प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना करने में, परमेश्वर की और करीब जाकर प्रार्थना करने के अनुभव में, अभिषेक में, यीशु मसीह नाम में कलेशा आगे बढ़, सुनने वाला लोग आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, सबका अंदर प्रभु प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया।